जैसे ऐसे देखिए, जैसे ये आपका अभी तक क्या होता था, एक्स एक्सिस और निगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, पक्का ना। अब एक और एक्सिस आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। ये जो अंदर के तरफ होता है इसको हम माइनस जेड एक्सिस बोलते हैं और इसको प्लस जेड एक्सिस। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एक्स एक्सिस जो है ना इसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आई कैप, ठीक। और माइनस एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप, इसी तरह वाई एक्सिस को जे कैप, ठीक। और माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप, जेड एक्सिस को प्लस के कैप, पक्का ना। और निगेटिव जेड एक्सिस को माइनस के कैप। ये चीज याद रहेगा। बस इतना मानिए कि एक्स एक्सिस में जैसे कोई 2 पे है तो मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2i कैप। इतना बात समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब मैं पोजीशन वेक्टर पे आता हूँ। अच्छा 2 डायमेंशन में हम लोग पहले देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर हम लोग 3D में भी चलेंगे। अच्छा 2D मतलब क्या, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे भाई, पक्का ना। अच्छा जैसे पोजीशन मतलब क्या, लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या, कोऑर्डिनेट। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है 3 4, पक्का ना। तो जब आप इसको ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0 0 से मैच कराइएगा तो एक वेक्टर नहीं बन रहा मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, पक्का। अब आप ये लिख सकते हैं आर वेक्टर बराबर, अच्छा ये 3 कैसा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ही ना है मेरे भाई, हाँ। तो 3 लिखिएगा और एक्स कोऑर्डिनेट को मैं मतलब एक्स एक्सिस को मैं क्या बोलता था, आई कैप, मतलब यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 3 आई कैप, पक्का ना। उसके बाद प्लस, ठीक 4 वाई में है, वाई कोऑर्डिनेट ही ना है तो मतलब जे कैप। इतना बात समझ में आ गया, ठीक ना। अच्छा यही अगर नीचे रहता मतलब यहाँ रहता 3 -4, इसको आप मैं मान लेता हूँ ये आपका R2 वेक्टर होता और R2 वेक्टर क्या होता मेरे भाई 3 आई कैप -4 जे कैप। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग 3D देखते हैं, पक्का ना। 3D वेक्टर में क्या होगा, एक जेड कोऑर्डिनेट, जेड एक्सिस जो होता था वो भी आ जाएगा, मतलब आपका कोई ये होता होगा ऐसे, मतलब कोई कोऑर्डिनेट होता होगा 3 4 5 मान लेते हैं। इसको कैसे लिखिएगा, सिंपल लिखिएगा, ओरिजिन से इसको मैच कराइएगा, ये रहा आपका आर वेक्टर और आर वेक्टर को आप क्या लिखिएगा 3 आई कैप +4 जे कैप +5 के कैप। इतना बात समझ आ गया, एकदम आसान है ना, पक्का ना। अब हम लोग ये देखें कि जैसे ये वेक्टर है, क्या है 3D वेक्टर है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर तो समझ में आता ही है, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है मेरे भाई अंडर रूट, ये जो आई का जो कोफिशिएंट है मतलब एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस इसका वाई नोट का होल स्क्वायर प्लस जेड नोट का होल स्क्वायर, पक्का। 2D में क्या होगा, वही जेड नोट नहीं होता होगा। तो यही क्या है, अगर आपको कोई पोजीशन वेक्टर दे दे तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालिएगा। इतना बात समझ में आ गया ना।